नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दीपक चंद्र प्रकाश है। मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ मणिपाल हॉस्पिटल रांची में। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में पक्षाघात, लकवा, फालिस भी बोलते हैं। स्ट्रोक होता क्या है? स्ट्रोक वैसी दिक्कत जो वैसा दिक्कत जो मरीज को 24 घंटा से ज्यादा रह जाए और जिसका सोर्स वेसल्स, धमनी या वेन्स हो, तो उसको हम लोग स्ट्रोक बोलते हैं, जो कि एमआरआई या सीटी स्कैन में अप्रिशिएट हो, दिख सके। स्ट्रोक कितने तरह के होते हैं? स्ट्रोक मोस्टली 3 तरह के होते हैं। एक इस्केमिक स्ट्रोक होता है, जिसमें आर्टरीज, धमनी ब्लॉक हो जाती है, बंद हो जाती है। दूसरा आईसीएच, ब्रेन हेमरेज होता है, जिसमें आर्टरीज, धमनी फट जाती है। तीसरा जो रेयर स्ट्रोक होता है, जिसको हम लोग सब रेकरेंट हेमरेज बोलते हैं, जिसमें जो धमनियां होती है दीवालों में दिक्कत आ जाती है, कभी बलून जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है जो फट सकता है, जो कभी कभी गुच्छे बन जाते हैं जो फट सकते हैं। एक और स्ट्रोक होता है जो चोट के बाद अक्सर होता है या कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण होता है, जिसको हम लोग एसडीएच या ईडीएच बोलते हैं, जो कि इमीडिएट न्यूरोसर्जिकल इंटरवेंशन रिक्वायर करता है। स्ट्रोक होने के लक्षण क्या होते हैं? तो स्ट्रोक होने के लक्षण को हम लोग एक निमोनिक बी फास्ट के रूप में याद कर सकते हैं। बी मतलब बैलेंस की दिक्कत। अगर किसी को सडनली अचानक से बैलेंस बनाने में दिक्कत आ रही है या बार बार वो गिर जा रहा है, तो उसको इमिडिएटली हॉस्पिटल आना चाहिए। हो सकता है कि स्ट्रोक हो। ई 4 होता है आई, विजन में प्रॉब्लम होना, देखने में दिक्कत होना, डबल दिखना, नहीं दिखना, धुंधला दिखना, तो एक पॉसिबिलिटी स्ट्रोक की हो सकती है। एफ फॉर फेस का वीकनेस, अचानक से फेस में दिक्कत आ जाना। ए फॉर आर्म मतलब आर्म, हाथ या पैर में दिक्कत आने, झंझनाहट होना, पावर में कमी आना, ग्रिप में दिक्कत आना, हाथ पैर उठाने में दिक्कत आना, या सीढ़ी से उतरने उतरने में दिक्कत आने, तो इसमें एक स्ट्रोक की पॉसिबिलिटी हो सकती है। टी फॉर टाइम, क्योंकि जितना देर होगा उतना न्यूरॉन्स डेथ होते चले जाएंगे, इसलिए बेहतर है कि अर्लीस्ट आ जाए। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर किसी मरीज को स्ट्रोक के लक्षण घर पे होते हैं, जहाँ या बाहर ऑफिस में होते हैं, तो उसको इमीडिएटली अस्पताल आना चाहिए, प्रेफरेबली खासकर 4.5 घंटा या 6 घंटा से अंदर। जो इसमें हम लोग इमीडिएटली स्ट्रोक रेडी यूनिट जैसे हमारा मणिपाल हॉस्पिटल है उसमें लाना है, ताकि हम लोग उनको थ्रोम्बोलाइसिस कर सके। जो एक गोल्डन पीरियड होता है, उसके अंदर अगर थ्रोम्बोलाइसिस होती है तो न्यूरॉन्स को हम लोग बहुत सारे जो डैमेज होने वाले न्यूरॉन्स हो सकते हैं उसको बचा सकते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ थ्रोम्बोलाइसिस के अलावा थ्रोम्बेक्टमी की भी सुविधा है, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी, या उससे ऊपर डीएसए की भी सुविधा है, जो कि हम लोग अप टू 16 to 24 आवर्स कर सकते हैं इफ रिक्वायर्ड। स्ट्रोक होने के कारण क्या हो सकते हैं? तो स्ट्रोक के कारण होते हैं, जिसको हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं, रिवर्सिबल कारण और इरिवर्सिबल कारण। इरिवर्सिबल कारण जैसे एज हो गया, कुछ जेनेटिकल फैक्टर हो गए, उसकी वजह से हो सकता है। दूसरा इरिवर्सिबल कारण, जिसमें हम डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल का खराब होना, ओबेसिटी, ये सब रिवर्सिबल कॉजेस है। स्ट्रोक होने के बाद मरीज को तुरंत से अस्पताल में पहुंचना है, खासकर स्ट्रोक रेडी यूनिट्स में। स्ट्रोक का एक छोटा भाई भी होता है एक तरह से, उसको हम लोग टीआईए बोलते हैं, ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक। वैसा स्ट्रोक जिसमें सारे लक्षण स्ट्रोक के हो, लेकिन वो खुद से रिवर्स हो जाए 1 घंटा से लेकर 24 घंटा के अंदर, और एमआरआई में वो नेगेटिव है, तो भी इसको हम लोग, एक टर्म होता है जिसको टीआईए बोलते हैं, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। ये प्रिकर्सर हो सकता है स्ट्रोक का, मेजर इवेंट का। तो बेटर है कि अगर आपको स्ट्रोक के लक्षण दिखे तो आप तुरंत से मिले। उसमें एक स्कोर होता है ABCD2, अगर वो फिट होता है तो आपके न्यूरोलॉजिस्ट अकॉर्डिंगली उस हिसाब से डील करेंगे। एक और स्ट्रोक होता है जो छूट जाता है बार बार, स्ट्रोक इन यंग। इंडिया में एक्चुअली स्ट्रोक कभी कभी 40 साल से नीचे वाले लोगों को भी होता है। उसके जो लक्षण होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं जो बूढ़े में होते हैं या जो एल्डरली में होते हैं, बट स्ट्रोक इन यंग के कारण अलग हो सकते हैं। इसमें कुछ कारण जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो हार्ट के कारण, जो हार्ट में तकलीफ होने के कारण, वॉल में उसके रिदम में प्रॉब्लम होने के कारण, या कभी कभी रेयरली PFO, पर्सिस्टेंट फोरामेन ओवल सिंड्रोम के कारण भी हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि ब्लड में कोगुलेशन फैक्टर्स है, उनकी डिफिशियंसी के कारण भी हो सकता है, तो उसके लिए भी आपको न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना है। तीसरा जो कारण हो सकता है वो वेसल्स, धमनियों की बीमारी, आर्टरीज की बीमारी भी हो सकती है, जिसको भी हम लोग ब्लड टेस्ट और जो एंजियोग्राफीज होती है उनसे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। तो स्ट्रोक इन यंग बहुत अनकॉमन नहीं है, बहुत कॉमन है, तो इसके लिए भी आप लोगों को एक बार अस्पताल में आके मिलना चाहिए न्यूरोलॉजिस्ट से एज सून एज पॉसिबल। तो स्ट्रोक से बचने का उपाय है कि हम लोग इस फैक्टर को कंट्रोल करें और अर्लीस्ट पहुंचने की कोशिश करें अस्पताल। जितना जल्दी हम लोग अस्पताल पहुंचेंगे उतना न्यूरॉन्स की हम लोग जो डैमेज हो गया उसको बचा सकते हैं। धन्यवाद।